चलिए देखें बच्चों, कक्षा 7 कंप्यूटर के विषय में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लेसन है आपका कंप्यूटर की भाषाएं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट यानी पहला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने बता दिया था कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती है, ठीक है। और उन भाषाओं को हम क्या कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर भाषा को जो है प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर भाषाओं का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो मुख्य रूप से 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि कंप्यूटर भाषाओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो हमारी हो गई लो लेवल लैंग्वेज हो गई, एक हाई लेवल हो गई, मतलब एक निम्न स्तरीय भाषा, एक हो गई हमारी उच्च स्तरीय भाषा, ठीक। यानी जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हो गई, ये जो अब प्रोग्रामिंग भाषाएं किसको कहते हैं, इसको पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं, भाई कंप्यूटर जो होता है हमारी भाषा नहीं समझ सकता है, उसकी एक स्पेशल भाषा होती है। हालांकि बनाया तो हमने है कंप्यूटर को, लेकिन उसकी एक विशेष भाषा होती है जिसको समझ सकता है, और इस भाषा को ही हम प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। और प्रोग्रामिंग भाषाएं जो होती हैं वो 2 टाइप से होती हैं, उनको जो है 2 प्रकार में बांटा गया है। एक तो हो गया हमारा लो लेवल लैंग्वेज, एक हो गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, समझे। एक निम्न स्तरीय भाषा और दूसरी हो गई हमारी उच्च स्तरीय भाषा, ठीक। तो अब इसके आगे जो है ये देखिए, ये आपके पास फिगर सा बना हुआ है, प्रोग्रामिंग भाषाएं, निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय भाषाएं, ठीक है। अब इस पे जो है आप बिल्कुल सेम ऐसे बनाएंगे। पहले तो आप मैं क्वेश्चन भेजूंगा, उसको लिख के डालना है, देखते हैं किस टाइप से आप क्वेश्चन छापते हैं या लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ आपको खुद लिखवा दूंगा फेर पे, ठीक। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं जो हो गए उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गए हमारी लो लेवल लैंग्वेज, एक हो गए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। अब लो लेवल लैंग्वेज को भी हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक हो गई हमारी मशीनी भाषा, ठीक, एक असेंबली भाषा, असेंबल किया जाता है, बना है, ठीक है। तो एक असेंबली भाषा हो गई, एक हमारी मशीनी भाषा हो गई। और हाई लेवल की एक उन भाषाओं को भी हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। एक हो गई हमारी समस्या आधारित भाषा, समझे, दूसरी जो हो गई हमारी प्रोसीजर आधारित भाषा, ठीक। तो अब इन भाषाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए निम्न स्तरीय क्या होता है, यानी लो लेवल होता क्या है कि कंप्यूटर के आंतरिक भाग जो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। आंतरिक मतलब इंटरनल मतलब अंदर के, ठीक, और जो एक्सटर्नल होता है वो बाहर, समझा गया। तो इंटरनल हार्डवेयर में सभी कार्य इसके विद्युत परिपथ में विद्युत संकेतों जैसे 0 और 1 से संपन्न होते हैं, समझा गया। जब 0 और 1 के संकेतों में कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं तो इसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। यह कार्य मशीन स्तर पर होता है, समझे। एक कार्य जो होता है हमारा मशीन स्तर पर होता है, यानी इसकी एक भाषा जो है कंप्यूटर की वो क्या हो गई हमारी 0 और 1। तो 0 1 जब हम इसमें इस भाषा को हम देते हैं, इस कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, तो इससे जो है निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। और यह एक मशीनरी कार्य करता है, यानी मशीनी स्तर पर कार्य करता है, समझा गया। समझे कि नहीं समझे। तो अब आगे हमने जैसे बताया कि निम्न स्तरीय भाषा को भी हम 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारी हो गई मशीनरी भाषा, मशीनी भाषा, एक हो गई हमारी असेंबली। अच्छा 0 और 1 के बारे में जो बताया था, मतलब 0 1 जो होता है यह बाइनरी वैल्यू होती हैं, ठीक है। 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है हमारा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। 0 हो तो फॉल्स और 1 हो तो ट्रू सिग्नल प्रेषित करता है, ठीक है। ये हम बता चुके हैं कक्षा 8 की क्लास में, ठीक। तो आगे जो है आगे देखते हैं कि निम्न स्तरीय भाषा को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया मशीनी भाषा, एक हो गई हमारी असेंबली भाषा, ठीक। अब मशीनी भाषा क्या होती है, जो मशीनी भाषा होती है वो कंप्यूटर केवल 2 ही संकेतों को समझता है। अभी हमने बताया था 0 और 1। अब 0 1 है क्या, ये बाइनरी वैल्यू हैं, समझे। हालांकि आगे जब पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा बाइनरी क्या होता है, आगे बताया जाएगा। कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी निर्देश बाइनरी अंक
प्रणाली के अंतर्गत 1 और 0 में ही लिखे जाते हैं। 1 और 0 के रूप में लिखी जाने वाली कंप्यूटर की भाषा को हम मशीनी भाषा कहते हैं। समझा गया? यानी 1 और 0 के रूप में लिखी जाने वाली जो कंप्यूटर की भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक, इस भाषा में प्रोग्राम बनाने के लिए व्यक्ति को मशीनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यह भाषा सीखने व उपयोग करने में जटिल होती है क्योंकि डाटा और निर्देश 1 और 0 में याद रखना कठिन होता है। ठीक है, यानी 1 और 0 में डाटा को याद रखना वो कठिन होता है। ठीक, प्रत्येक कंप्यूटर की स्वयं की मशीनी भाषा होती है, इसलिए प्रोग्राम बनाने वाला व्यक्ति अनेक प्रोग्राम मतलब क्या होता है? वो जो प्रोग्राम बनाता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। अनेक कंप्यूटरों में आसानी से प्रोग्राम नहीं लिख पाता है। मशीनी भाषा में प्रोग्राम बाइनरी कोड 0 और 1 में लिखे जाते हैं, इसलिए इसको कंप्यूटर की बाइनरी भाषा भी कहते हैं। यानी मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो निर्देश देते हैं हम वो बाइनरी कोड में देते हैं। बाइनरी कोड हमारे कौन? 0 और 1 यानी 0 और 1। ठीक, अब मशीनी भाषा के निर्देश 2 भागों में विभक्त रहते हैं। नंबर 1 ऑपरेशन कोड होता है, एक ऑपरेंड एड्रेस होता है। ठीक है, ऑपरेशन कोड, ऑपरेंड एड्रेस। ऑपरेशन कोड क्या होता है? यह कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या संक्रिया है, जैसे जोड़ घटाना आदि होनी चाहिए। ठीक, और ऑपरेंड जो होता है यह कंप्यूटर को बताता है कि हमारा डाटा कहाँ है और या उसका पता क्या है। ठीक है, समझ आ गया? यही बताता है। यानी मशीनी भाषा के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो जैसे उसको बाइनरी भाषा भी कहते हैं और इसका जो प्रोग्राम है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक, समझ आ गया कि नहीं आया? तो ये जो हो गया हमारा। अच्छा, मशीनी भाषा के लाभ क्या हो गए? मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की चलने की गति सर्वाधिक होती है। समझे, इसकी जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। नंबर 2 हो गया कि कंप्यूटर की संपूर्ण गति और मेमोरी का उपयोग होता है। ठीक, अच्छा, कि जिससे एडवांटेज लाभ हैं उससे हानियाँ भी हैं। एडवांटेज रहेगा तो डिसएडवांटेज भी हैं। समझे? देखो, हानि क्या है हमारी? मशीनी भाषा के निर्देश लिखना बहुत कठिन होता है। ठीक है भाई, कठिन तो होता है। 1 0 और 1 और बाइनरी में याद रखना उसका डाटा और निर्देश को बहुत ही कठिन है। दूसरा है मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर के आंतरिक भाग का ज्ञान होना चाहिए, आंतरिक भाग का ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा है मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम में कोई त्रुटि आने पर उसे खोजना व सही करना कठिन है। समझे? तो ये हो गए हमारी जो मशीनी भाषा। ठीक, और आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं। इसमें से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसको भेजूंगा, आप देखिए और समझिए। ठीक, अब इसके बाद में जो असेंबली भाषा है उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और उससे क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इतना पढ़िए और उसको समझिए। थैंक यू।